Anime fans, हो जाओ ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth लाया है non-stop anime की सौगात. अब ये हुई ना बात. 24 hours हिंदी में देखिए amazing shows back to back, action attack और comedy punch पड़ेगा जोरदार. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. वेलकम एवरीवन, सन सिटी के सबसे बड़े और सेफ म्यूजियम में आप सभी का स्वागत है. हा 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 हा. वेलकम टू सन सिटी. कीको, ये लोग अपनी अपनी कंट्री से हमारा सन सिटी का म्यूजियम घूमने आए हैं क्या? नहीं डोडो, डिफरेंट कंट्रीज के इन डेलीगेट्स ने हमारी सन सिटी में बने इस नए सुपर सेफ म्यूजियम में अपनी अपनी कंट्रीज की कीमती से कीमती और पुरानी से पुरानी चीजें सेफली रखवाई हैं. वो उन्हें ही देखने आए हैं. Yes, because not only this museum is safe, बल्कि सन सिटी में कीको जैसा बहादुर बच्चा और सुपर स्पीडो जैसी सुपर कार है. वहाँ सब कुछ सेफ है. थैंक यू. इसमें आपके साथ साथ हमारी सन सिटी का भी फायदा है. लेकिन कीको, इसमें सन सिटी का फायदा कैसे होगा? वन वर्ड में पूछूं तो हाउ? इन कंट्रीज की बेशकीमती चीजें हमारे यहाँ सेफ रहेंगी और जब लोग टिकट खरीद के इन चीजों को देखने आएंगे तो सन सिटी की गवर्नमेंट को भी फायदा होगा. ओह, यानी एक मुंह और दो आंगुर. ये देखिए, वल्ला हबीबी, शाबाश मेयर, तुमने हमारा मुल्क का सबसे बेशकीमती चीजों का बहुत सेफली ख्याल रखी. लेकिन यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन होती? Yes, हमको सिक्योरिटी ऑफिसर को मिलना मांगता. ईश, क्यों नहीं, मिलिए जॉर्ज से. ये है यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर. हा हा हा. आप लोगों की चीजें इस म्यूजियम में सेफ हैं, क्योंकि मेरे होते हुए परिंदा तो क्या, कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती. चंपल, इस मक्खी को म्यूजियम के बाहर फेंक देना. ईश, इस म्यूजियम में हमने और भी कुछ नई चीजें रखी है. वो दिखाना तो मैं भूल ही गया. टीम नाम, जरा पर्दा तो हटाओ और जलवा दिखाओ. हा हा हा. यही तो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है. वल्ला हबीबी, हमको आपका ये अंदाज बहुत पसंद आती. ये तो दिखने में बिल्कुल असली लग रहे हैं. असली से भी ज्यादा असली. इसी बात पे पी लो थोड़ी लस्सी. मिस्टर मेयर, आपके इस नए एडिशन को देखकर हमें बहुत खुशी हुई. हमें उम्मीद है कि इसके बाद से सन सिटी और हमारी कंट्री के रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होंगे. हू शालाला हू, टीका चालाला, फुआ दिंगा पोइंगा, जबा जबा. चिलचिलाती बबला फू की टिमटिमाती बिटिया ने चौकड़ी मार के खरगोश का बच्चा पकड़ लिया. ये पूछ रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी क्या कोई चोरी कर सकता है? जिसके जवाब में सर ने कहा कि कीको और सुपर स्पीडो के रहते चोर चोरी तो क्या, कोई सीना चोरी भी नहीं कर सकता.
चलिए आप लोगों को मैं बाहर तक छोड़ दूं। म्यूजियम बंद होने का टाइम हो रहा है। किको चलो सब निकलते हैं। और असली जेम्स मेरे मास्टर के पास। मास्टर, मुझे तय हुई जगह पर मिलो। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है और सिग्नल म्यूजियम की तरफ से आ रहा है। पर म्यूजियम तो यहाँ से बहुत दूर है। लगता है मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, जल्दी से म्यूजियम की तरफ चलो, वहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। ओके ब्रो, तो अब देखो मेरी रफ्तार। कीको, तुम्हें बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? म्यूजियम बंद हो चुका है, जाओ कल सुबह आना। अंकल, मैं म्यूजियम घूमने नहीं आया, बल्कि मेरी R7 की डेंजर लाइट म्यूजियम की ओर इशारा करते हुए ब्लिंक कर रही थी। यानी जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। आप एक बार म्यूजियम के अंदर चेक कर लीजिए। चेक म्यूजियम को नहीं, बल्कि तुम्हारी R7 को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। ये आप इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं? क्योंकि म्यूजियम के अंदर CCTV के साथ साथ हार्ट बीट सेंसर्स भी लगे हैं। अगर म्यूजियम में एक भी इंसान हुआ तो उसकी हार्ट बीट से वो सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और अलार्म बज जाएगा। ये सेंसर मैं रात को 9 बजे से लेकर सुबह म्यूजियम खुलने तक एक्टिवेट रखता हूँ, इसीलिए इंसान तो क्या, एक मच्छर भी म्यूजियम में नहीं आ सकता। इस मच्छर के साथ साथ इन लोगों को यहाँ से रफा दफा करो। हाँ, हो सकता है कि R7 का अलार्म गलत हो, मगर जॉर्ज अंकल, ये भी तो हो सकता है ना कि शायद सच में कोई गड़बड़ हो और हम लोग यूं ही बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हों। एंड आफ्टर ऑल, यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है कीको, मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी बात मान के म्यूजियम को इतनी रात में खोलूंगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे हार्ट बीट वाला सेंसर डीएक्टिवेट करना होगा। इसका मतलब जॉर्ज अंकल पहली और आखिरी बार लाइफ में कोई सही काम करेंगे। क्या कहा? मैंने कहा आप तो हमेशा ही सही काम करते हैं। ठीक है, अलार्म डीएक्टिवेट हो चुका है, चलो अंदर। देख लिया, हो गई तसल्ली, सब ठीक है यहाँ। जॉर्ज अंकल, एक बार पूरा म्यूजियम चेक कर ले।
वो देखो, किसी ने टॉफी खाकर रैपर जमीन पे फेंक दिया है। कचरा यहाँ वहाँ फेंकना बहुत बुरी बात है, वेरी बैड हैबिट। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। तुम लोगों की ड्रामेबाजी अगर खत्म हो गई हो तो चले यहाँ से। मैंने कहा था ना कि मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अब सब निकलो यहाँ से। मेरी R7 ने आज तक कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया। हो ना हो, कोई गड़बड़ तो जरूर है। करेक्ट कीको, R7 का डेंजर सिग्नल रात में आया था, तो हमें आज रात पहले से ही म्यूजियम से कुछ दूर खड़े होकर म्यूजियम पर नजर रखनी चाहिए। ट्विंकल की इस आइडिया को एक वर्ड में कहते हैं ब्रिलियंट। म्यूजियम पे नजर रखते रखते कहीं मेरी भूख को नजर ना लग जाए, इसलिए कुछ खा लेता हूँ। कीको, मैं सोच रही थी कि कहीं जॉर्ज अंकल ही तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो रात को हार्ट बीट वाला सेंसर डीएक्टिवेट करके म्यूजियम के अंदर जाते हो और फिर गड़बड़ करके वापस आ जाते हो, तभी तो R7 ब्लिंक कर रही थी। मगर कल जब हम म्यूजियम के अंदर गए थे तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था और सारी चीजें अपनी जगह पर थी। लेकिन कीको, कभी-कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। बात तो सही है सुपर स्पीडो, लगता है हमें फिर से R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक हो रही है, मगर यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। एक काम करते हैं, म्यूजियम के पीछे चलकर देखते हैं। चींकी मिंकी गुड़िया चीं चिं चू, चोरी करके उड़न छू। मास्टर, आज मैं आपके लिए सैकड़ों साल पुराने कॉइन्स ला रही हूँ और उनके बदले मैंने सारे नकली कॉइन्स म्यूजियम में रख दिए हैं ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे इसी तरह मैं म्यूजियम की सारी असली कीमती चीजों के बदले नकली चीजें रख दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे जल्दी से अपनी तय हुई जगह पर मिलिए। लगता है वहाँ से कोई भाग रहा है। सुपर स्पीडो, जल्दी से मुझे हाईवे पे उतार दो, मैं जाके पीछा करता हूँ। आप हैं कौन? और ये बताइए कि आप यहाँ से क्या चुरा कर भाग रही हैं? धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कीको, डोंट वरी, मैं अभी इस धुएं के बादल को पानी पिलाता हूँ। कीको, तुम ठीक तो हो ना? हाँ,
मैं ठीक हूँ, मगर वो भाग गया। किको, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? चेहरा तो साफ नहीं देख पाया, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि वो इंसान है कौन। उन डेलीगेट्स में जो लेडी थी वही भाग रही थी, और उसके साथ उसका कोई दूसरा पार्टनर भी है जिसने मुझ पर स्मोक बॉम्ब फेंका था। ईश मम्मी, तुम ये क्या कह रहे हो किको? वो तो एक बहुत ही नीक लेडी है, भला वो म्यूजियम से चीजें क्यों चुराएंगी? पर मेयर अंकल, अगर चोरी नहीं की तो वहाँ से भागने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे पास तो म्यूजियम से चोरी की एक भी न्यूज नहीं आई। मुझे लगता है हमें म्यूजियम में जाकर चेक करना चाहिए। हाँ अंकल, स्टॉप। ये देखिए, रात के 10:15 से 10:30 की फुटेज गायब है। किसी ने सीसीटीवी कैमरास को जरूर हैक किया होगा। लेकिन हार्ट बीट सेंसर के होते ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने हैक किया होता तो उसकी हार्ट बीट से अलार्म जरूर बजते। ये भी तो हो सकता है कि उसकी हार्ट बीट हो ही ना। मगर किको, म्यूजियम की सभी चीजें तो सिर्फ अपनी अपनी जगह पे ही है। चलिए देखते हैं। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 73। फैंटास्टिक आइडिया ब्रो। फॉर्मूला 73 लगा के अभी चेक करता हूँ कि सब असली है या नहीं। किको, ये जेम्स तो नकली हैं और ये एंशिएंट कॉइन्स भी, मगर ये डायमंड्स असली हैं। ईश मम्मी, ये कैसे हो गया? आखिर किसने चोरी की? और अगर की भी तो चोर भागा कहाँ से? वो देखिए, वहाँ से। बाकी सारी विंडोज तो बंद है, पर ये वाली विंडो खुली है। इसका मतलब कोई ना कोई जरूर वहाँ से गया होगा। अगर कोई यहाँ से गया है तो उसकी हार्ट बीट की वजह से अलार्म क्यों नहीं बजा? अभी पता चल जाएगा। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 73 लगा के स्टैचू को स्कैन करो। ये स्टैचू नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड है, यानी कि रोबोट जो ह्यूमंस की तरह लगती है, और रोबोट की हार्ट बीट नहीं होती, इसीलिए कोई अलार्म नहीं बजा। मानना पड़ेगा किको, तुमने और सुपर स्पीडो ने अपनी होशियारी से आखिरकार मेरे बारे में पता तो लगा लिया बीबी, मगर अफसोस मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हाँ। अब इनके बदले नकली डायमंड्स तुम रख लो। सुपर स्पीडो, तुम लोगों को यहाँ से सेफली निकालो। तब तक मैं चीकी मीकी डॉल का पीछा करता हूँ।
क्या करूं? चोरी करेंगे उड़नछू, पहले खुद की मदद तो कर लो सुपर स्पीडो। तुम ठीक तो हो ना सुपर स्पीडो? Don't worry bro, I will be all right. इतना हेवी एक्सप्लोजन झेलने के बाद ऑटो रिपेयर में थोड़ा टाइम लगेगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डॉल से निपटूं कैसे। एक तरीका है कीको, मैंने जब इस डॉल को स्कैन किया था तो मैंने एक स्टार्ट स्टॉप बटन देखा था इसके पेट में। अगर तुम उस बटन को प्रेस कर सको तो शायद बात बन जाए। अब लगता है मेरी ओक किक का टाइम आ गया है। हमने समझा जिसे एक प्यारी सी गुड़िया, वो तो निकली आफत की बुढ़िया। मम्मी, पर कीको, इस डॉल के साथ वो दूसरा इंसान कौन है? अभी पता चल जाएगा। ये मोबाइल इस डॉल का है, जिसपे किसी मास्टर नाम के इंसान से डॉल बात करती थी। मुझे यकीन है कि वो मास्टर ही इससे चोरी करवा रहा था। लेकिन मैं तो अपना मोबाइल आज घर पे भूल आया। और वो इंसान है चंपट, जो इस डॉल के जरिए म्यूजियम का सामान चोरी करवा रहा था। डॉल को मुझसे बचाने के लिए वो स्मोक बॉम्ब भी इसने ही मुझ पर फेंका था। गुड्डा गुड्डी के खेल में जेल की भेल में नींबू निचोड़ने का अलग मजा है। मतलब? सर का मतलब है यू आर अंडर अरेस्ट। वाह किको और सुपर स्पीडो, आज तुम दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर सन सिटी पे आए संकटों के बादल को फूंक मार के उड़ा दिया। फू, ऐसे वी आर प्राउड ऑफ यू। ट्विंकल, कीको इतना मेडिटेशन क्यों कर रहा है? उसको मेडिटेशन करते देख मेरे पेट के चूहों की टेंशन बढ़ गई। कुछ खा लेता हूँ। डोडो, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर जो चीज बढ़ती है ना, उसे एक वर्ड में कहते हैं पावर। अच्छा, पर मुझे तो लगा था कि पावर तो खाने से मिलती है। डोडो, तुम्हारी बात भी सही है, मगर मेडिटेशन करने से हम अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं इन वुडन प्लैंक्स को अपने 1 इंच पंच और किक से तोड़ने की प्रैक्टिस करूंगा। 1 इंच पंच और किक, वो क्या होता है? 1 इंच पंच और किक में हम सिर्फ 1 इंच की डिस्टेंस से अटैक करते हैं। कीको, तुम्हारे इस 1 इंच पंच और किक को 1 वर्ड में कहते हैं अल्टीमेट। वाह टोनी बॉस, देखा आपने? कीको के 1 इंच पंच और किक तो कमाल है। कमाल तुम दोनों छुटंकुओं के लिए होंगे, मेरे लिए तो सब हल्का सा रुमाल है। अब देखो मैं कैसे तुम दोनों चूजों को अपने 1 इंच पंच से हवा में उड़ाता हूँ। वाह टोनी बॉस, और मारो, मजा आ रहा है। ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हमें 1 इंच पंच नहीं बल्कि 1 इंच मसाज दे रहे हैं। वाह वाह। सर्कस में नाचता जोकर है, टोनी बॉस आज से हमारा नौकर है। टोनी का मुक्का यानी किको, ये देखो, हमें जापान में शुरू हुए पहले रोबोटिक ट्रेन में सफर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स मिले हैं। रोबोटिक ट्रेन वो क्या होता है? अयो रोबोटिक ट्रेन मतलब उधर ट्रेन का ड्राइवर से लेकर टिकट कलेक्टर कूली सब नहीं बल्कि रोबोट से होगा जी। वाओ, 2 वर्ड्स में कहूँ तो साउंड्स इंटरेस्टिंग। अरे वाह मेयर अंकल, ऐसी रोबोटिक ट्रेन में सफर करने का तो मजा ही कुछ और है। मजे से भी ज्यादा मजा, वेरी वेरी टू मच मजा। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। वाओ, टोक्यो सिटी तो है 1 वर्ड में अमेजिंग। मोरी मदर, कितने सारे रोबोट्स हैं यहाँ पर। कुछ खा लेता हूँ। Thank you. Wish you happy and safe journey. आप क्या लेंगे सर? नींबू पानी में लस्सी मिला के दूध के साथ उबाला तो रायता फैल गया। I got it सर। आपको ब्लैक कॉफी चाहिए, राइट? मोरी मदर, कितने स्मार्ट रोबोट्स हैं यहाँ पर। आप क्या लेंगे डोडो? अरे, इन्हें तो हमारा नाम भी पता है। इसी बात पे पेस्ट्री खिला दीजिए। पेस्ट्री एक जंक फूड है, नॉट हेल्दी। आपको एप्पल खाना चाहिए डोडो। डोडो, ये रोबोट स्मार्ट होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। क्यों, सही कहा ना? अयो, इतना सुपर रोबोट्स को ये लोग कंट्रोल कैसे करते जी? मैं बताती हूँ। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि ये सारे रोबोट्स एक बहुत बड़े और हाईटेक कंट्रोलिंग स्टेशन से कंट्रोल होते हैं। फिर तो वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी होगी ताकि कोई इन रोबोट्स के कंट्रोलिंग सिस्टम से छेड़छाड़ ना कर सके। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए धुक धुक धुक। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम है जेजे, द स्टेशन मास्टर। रोबोट्स आने के पहले रेलवे स्टेशन मेरे अंडर में था, लेकिन अब रोबोट्स आने की वजह से मेरे बदले स्टेशन मास्टर एक रोबोट को बना दिया है। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? बदला। तुम सबकी भलाई इसी में है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। खत्म हो गई तुम्हारी बारी, अब आई है स्टेशन मास्टर जेजे की बारी।
इस रोबो कंट्रोलिंग स्टेशन में सिर्फ इन दोनों लिफ्ट से ही आया जा सकता है, लेकिन अब मैंने वो रास्ता भी बंद कर दिया। ट्रेन करे चुक चुक चुक, लोगों के दिल दहलाए धुक धुक धुक। ये हुई ना बात। अब डिस्ट्रक्टिव चिप के जरिए टोक्यो सिटी के सारे रोबोट्स मेरे कंट्रोल में आ गए। अब जो मैं चाहूंगा ये वही करेंगे। अपने फिंगरप्रिंट से डाल देता हूँ ताकि सिस्टम को मेरे अलावा कोई और ऑपरेट ना कर सके। अब इन रोबोट्स के जरिए ऐसी तबाही मचाऊंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इन लोगों ने मुझे स्टेशन मास्टर की नौकरी से निकाला था ना, ठीक है, तो अब से मैं बन गया हूँ रोबो मास्टर। अब ये तबाही तभी रुकेगी जब मैं चाहूं, और वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। गुनगुने पानी में अंडे डाल के तैरने का मन कर रहा है। हैं? सर ने कॉफी मांगी तो रोबोट ने थप्पड़ दे दिया। शायद पहले समझ में नहीं आई होगी। रुको, मैं समझाता हूँ। इन रोबोट्स को आखिर हो क्या गया है? मम्मी, ये रोबोट्स तो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। टिम्पन्ना, कुछ करो, मुझे लट्टू की तरह नहीं घूमना। यही, not to fear when Tempo Anna is here. Yeah. टिम्पन्ना, मैंने बोला था कि लट्टू की तरह नहीं घूमना है, लेकिन तुम्हारी वजह से हम पोस्टर की तरह दीवार से चिपक गए। मम्मी बचाओ। किको, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। यू आर गुड, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझसे उलझ सको। अब सबसे पहले मेरे रोबोट्स तुम्हें मजा चखाएंगे, फिर ट्रेन में तबाही मचाएंगे। मेयर अंकल, ये सारे रोबोट्स अब सिर्फ मुझ पर अटैक कर रहे हैं। आप सबको यहाँ से निकाल के आगे वाले कोच में ले जाइए। तब तक मैं इन्हें लास्ट कोच में ले जाके लॉक करने की कोशिश करता हूँ। ओके किको, लेकिन तुम सुपर स्पीडो को क्यों नहीं बुला रहे हो? ये जगह इतनी छोटी है कि मैं उसे नहीं बुला सकता। लगता है अंधेरे में इन रोबोट्स को ठीक से दिखाई नहीं देता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टोनी बॉस को रोबोट से डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ चुप गए। अगले टनल के आने के बाद जब फिर से अंधेरा होगा ना, तब हम यहाँ से भाग सकते हैं। एक मिनट, मैं देखता हूँ अगला टनल कब आएगा। R7, मुझे दिखाओ अगला टनल कितनी देर में आएगा। टोनी, अगला टनल 10 सेकंड में आएगा। गेट रेडी। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध।
मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा होशियार निकले, लेकिन देखते हैं तुम कितने रोबोट से लड़ सकते हो। तुम्हारी लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे रोबोट्स खत्म नहीं होंगे। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। ओह नो, ये डोर ज्यादा देर तक इन रोबोट्स को नहीं रोक पाएगा। इन रोबोट से पीछा छुड़ाने का अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, 8-7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें इस आखिरी कोच से छुटकारा पाना है। जल्दी, फॉर्मूला नंबर 99। यस ब्रो, अप्लाइंग फॉर्मूला 99। जल्दी से इंजन की तरफ चलो सुपर स्पीडो, हमें इस ट्रेन को अगले स्टेशन पे रोकना है। यस ब्रो, लेट्स गो। स्टेशन सामने ही है, मुझे इस ट्रेन को अभी के अभी रोकना होगा। सब लोग जल्दी स्टेशन के बाहर निकल जाओ, क्विक। सभी इस तरफ चलिए। इन सारे रोबोट्स की चेस्ट पर पहले ब्लू लाइट जल रही थी, जो कि अब रेड हो गई है। लगता है इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। हो ना हो, जरूर उस कंट्रोल टावर में कुछ छुपा है। चलो सुपर स्पीडो, जल्दी से उस कंट्रोल टावर की तरफ चलो। ओके ब्रो। कीको और सुपर स्पीडो, टोक्यो सिटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जिनको इस कंट्रोल टावर से बड़े आराम से एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए तुम लोग मेरी नजरों से बच नहीं सकते। अब दिखाता हूँ तुम्हें रोबोट्स की असली ताकत। ट्रेन करे चुक चुक चुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। ये किस तरह के ट्रक्स हैं और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? सुपर स्पीडो, इन रोबोट्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इन्हें रोकने के लिए हमें कैसे भी उस रोबोट कंट्रोलिंग टावर में जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन कीको, इस हालत में मैं हिल भी नहीं सकता। सुपर स्पीडो को बचाने का अब एक ही रास्ता बचा है, थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार।
अब फंसा किको बॉक्स के अंदर। बहुत उछल कूद मचाई हुई थी, ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। किको, अब से तुम हमेशा के लिए इस बॉक्स में कैद रहोगे और मैं रोबोट्स के जरिए पूरे टोक्यो सिटी में जी भर के तबाही मचाऊंगा। लगता है इस बॉक्स को तोड़ने के लिए मुझे अपने 1 इंच पंच और किक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए मिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन रोबोट्स के जरिए आतंक मचाना बंद कर दीजिए। इससे बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। कमाल है, जो मैं चाहता था वो हो रहा है, तो भला मैं क्यों रोकूं? तुम जेजे को नहीं जानते। आप जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, तो रॉन्ग को राइट करने के लिए कम एंड फाइट विथ मी। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। मुझे जल्दी से इन सभी रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। लेकिन ये डीएक्टिवेट हो क्यों नहीं रहे? किको, ये रोबोट्स मेरे फिंगरप्रिंट के बगैर डीएक्टिवेट नहीं हो सकते। तुम्हें मेरा फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, फुटप्रिंट तो जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे मेरी जरूरत नहीं। ये रोबोट्स ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड में खुद ही तबाही मचाते रहेंगे। ट्रेन करे छुक छुक छुक, लोगों के दिल दहलाए थुक थुक थुक। अब लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, हमें जेजे को भागने से रोकना है। लगाओ फॉर्मूला नंबर 68। ग्रेट आइडिया किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 68। शैतान बच्चे की शैतानी को देख के खरगोश को याद आ गई उसकी नानी। मतलब? सर पहले में कह रहे हैं यू आर अंडर अरेस्ट। किको और सुपर स्पीडो की बहादुरी की वजह से रोबोट्स फिर से नॉर्मल हो गए हैं। और कल ये तस्वीर जब टोक्यो के अखबार में छपेगी तो सन सिटी का नाम पूरी दुनिया में और मशहूर हो जाएगा। हा 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 हा।